जिनेन्द्र। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, तत्वार्थ सूत्र शुरू हो गया। और विजिबल है? स्टार्ट करें। आंखें बंद, हाथ में कमर से। कमर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में भविष्य बने। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में भविष्य बने। हमें ज्ञान प्राप्त हो, प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा इससे कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए छोटी सी भाव से कर शुद्ध का ज्ञान, ज्ञानावरणे कर्म करे ज्ञान, मुझे ज्ञान जिज्ञासा केवल ज्ञान क्लास में थी। ठीक है, स्टार्ट करो। कल शाम की क्लास में आई हैड कंप्लीटेड गति आगत हो गया था मेरा। ठीक है, कल शाम की क्लास जो भी अटेंड नहीं करे, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, भी डाउट क्लास गति कल आगत शाम करा था इसलिए सुन नहीं पाए कल की क्लास। पास नहीं आ रही है, आपका वॉल्यूम ज्यादा कीजिए। कैनॉट कर कल पोषक कर लिया था इसलिए क्लास सुन नहीं पाए। आपकी आवाज नहीं आ रही है रात्रि जी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। कल पोषक किया था इसलिए कल की क्लास नहीं सुन पाए। कल थी 8 से 9 क्लास थी, मैंने क्लास ली। अच्छा अच्छा, पोषक किया मैंने था मैंने। किया थोड़ा बच्चा, मैंने कंप्लीट किया है, आप एक बार रिकॉर्डिंग देखना, नहीं समझ में आए तो ठीक है ना? ओके ओके। ओके ठीक है, विल स्टार्ट, ज्वाइन हो जाएंगे। मैंने आई कंप्लीटेड गति अभी कंप्लीट हो गया है, कर्म सिद्धांत कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र का बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तत्वार्थ सूत्र जानना क्यों जरूरी है? ये सूत्र है तो ये आगम नहीं है, तो इसका कोई काल अकाल नहीं होता, इसको कभी भी पढ़ा जा सकता है ना। ये सूत्र ये आ, आगे जो बहुत सारे पटदर हुए, जो आचार्य हुए, के द्वारा लिखा गया तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र क्यों ज्यादा जरूरी है? जैसे फर्स्ट क्लास में नहीं बताया था, पूरा संसार समावेश किसमें होता है? 9 तत्वों में। तत्व कितने बताए गए हैं? 9 तत्व बताए। और पूरी सृष्टि जीव जीव एवरीथिंग का समावेश किसमें होता है? जीव हो सकता है, वो जीव हो सकता है। अगर जीव रहेगा तो पाप करेगा, वो पुण्य करेगा, वो अक्षर करेगा, वो संपत्ति करेगा, कर्मों का बंध करेगा, उसी की निर्जरा करेगा, उसी के प्राप्ति कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि जीव के बारे में है, अजीब तत्व का भी विश्लेषण तत्व आता है। 9 तत्व में अजीब का भी विश्लेषण किया है। तो ये पूरा तत्व से और अजीब तो अगर हम तत्व पढ़ेंगे, उस तत्व का समावेश उसके अंदर है।
हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को प्राप्त, ये प्राप्त करने के लिए हम क्या साधनों को यूज कर सकते हैं, इन साधनों को कौन से डायरेक्शन में लेके जाने से या हमारा कौन से डायरेक्शन में हम पुरुषार्थ करने से लक्ष्य में भी हमारे लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, ये तत्वार्थ में बता। तो दैट्स व्हाई तत्वार्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तत्वार्थ बहुत जरूरी है। कोई भी चीज जब आपको मालूम रहेगा तो हम उसको समझ कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कर सकते हैं। प्रैक्टिकली कोई चीज करेंगे या पुरुषार्थ करेंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं? उसकी तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तत्वार्थ को खूब पढ़ना, क्योंकि तत्वार्थ की है बहुत ईजी है, मालूम पड़ जाए। विज्ञान के बारे आपकी में आवाज बताना बराबर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। मुझे स्पष्ट नहीं आ रही है आवाज। मेरी नहीं आ रही है। हाँ। अब देखिए आ रही है। हाँ। तो इतनी देर जो बोला सुनाई नहीं दी एक्चुअली। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल गड़बड़, मतलब कुछ वर्ड सुनाए कुछ नहीं सुनाए। ठीक है मैं स्टार्टिंग से बोल देती हूँ, कोई बात नहीं है। हमने गति अगति का थोपड़ा कर लिया, कर्म सिद्धांत का थोपड़ा कर लिया। अब हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है? तत्वार्थ सूत्र, ठीक है सूत्र। ना? तत्वार्थ सूत्र में अब तत्वार्थ पढ़ना क्यों जरूरी है? कभी भी हमको सबको मालूम है कि पूरे लोक का समावेश किसमें होता है? 9 तत्वों में होता है, ठीक है ना? इसमें जीव तत्व भी आ गया, अजीव तत्व भी आ गया, दोनों तत्व आ गए। ये दोनों तत्व से ही क्या बनता है? पूरा बनता जल्दी है, जल्दी। करेक्ट? तो पूरा लोक किससे बना है? जीव तत्व से बना है ना, जीव तत्व से बना है। अब जीव अगर तत्व रहेगा तो वो पाप भी करेगा, वो पुण्य भी करेगा, वो आश्रम भी करेगा, वो संवर भी करेगा, निर्जरा भी करेगा, बंध भी करेगा, और मोक्ष भी, मोक्ष को प्राप्त भी होगा। ये कौन करेगा? ये जीव तत्व। और जीव तत्व को ये सब चीजें करने में सहायक कौन बनता है? अजीव तत्व सहायक बनता है, करेक्ट? पूरी क्लियर। इज नथिंग बट, अगर आपने तत्वों का ज्ञान समझ लिया, तत्वों के रहस्य को समझ लिया, तो उसका आचरण करना इजी होता है। देखो, कोई भी चीज को प्रैक्टिकली करने के लिए उसका थियोरेटिकल पार्ट होना होना बहुत जरूरी है। तो ये थियोरेटिकल पार्ट विल हेल्प यू पुरुषार्थ करने में, मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने में तत्वार्थ बहुत हेल्प करे, ठीक है? इसलिए तत्वार्थ सूत्र को पढ़ना बहुत जरूरी समझा जाता है, ठीक है? एंड सेकेंड रीजन टू रीड तत्वार्थ, तत्वार्थ का हर एक सूत्र सिर्फ सिंगल लाइन है, एक ही लाइन। एक लाइन में होने के कारण क्या होता है? तत्वार्थ सूत्र में इट इज इजी, जैसे आप सूत्र पढ़ेंगे आपको अर्थ मालूम पड़ जाएगा, उसको ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? दैट इज वाई वी आर रीडिंग तत्वार्थ, क्योंकि तत्वार्थ एक इंटरेस्टिंग सूत्र है, बहुत जरूरी सूत्र है। क्योंकि कोई भी चीज को आगे बढ़ने के लिए फर्स्ट आपको तत्व या खुद के बारे में, खुद की आत्मा के बारे में, अपने आत्मा को कैसे शुद्ध बनाना, परिशुद्ध बनाना, इसमें हर एक जीव में ज्ञान होता है, बट हर एक जीव में अनंत ज्ञान नहीं होता, ये समूल ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो है, बट ज्ञान के ऊपर क्या आया? आवरण आया। इस आवरण को हटाने के लिए वी शुड नो उसको कैसे हटाना है, क्या साधन लगते हैं उसको हटाने के लिए, ये सब नॉलेज हमको तत्वार्थ सूत्र से, ठीक है ना? दैट्स व्हाई तत्वार्थ पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले मैं फर्स्ट एक सूत्र का उच्चारण करूंगी, मेरे पीछे आप लोग इंडिविजुअली एक एक जन सूत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है? सूत्र आपको एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है? मैं पढ़ू फर्स्ट वाला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। जहां पे भी 2 डॉट आया है वो विसर्ग है, तो आपको उसके हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करना है। मैं और एक बार प्रोनाउंस करूंगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ठीक है, क्लियर हुआ एवरीबडी? उषा जी आप बोलेंगे? इसमें तो ये कहाँ से बोलने का करूँ? फर्स्ट वाला। हाँ जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो किसने बोला? सम्यक, मैं पुष्पा राय। अच्छा नहीं, मैंने उषा जी को पूछा था इसलिए पूछा। तो उषा मैंने जी आप पुष्पा बोलेंगे जी फर्स्ट? सुना। अच्छा अच्छा।
हाँ कोई बात नहीं। उषा जी आप बोलेंगे फर्स्ट गाथा। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट आप बोल दिए पुष्पा जी। नेक्स्ट राजेश जी कटारिया कौन है? आप बोलेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हाँ ठीक है। नेक्स्ट निकिता जी पारे। दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। बहुत अच्छे। हाँ राजेश जी कटारिया, हाँ आपने अनम्यूट किया, बोलिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हाँ बहुत अच्छे। यूजर्स आईफोन 3 किसका है? मैं दीदी प्रोमिला जैन। हाँ बोलिए, आपका नाम नहीं आया, बोलिए आप पहली गाथा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। कमल जी आप बोलेंगे। कमल जी आप है, बोलेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। नहीं, वापस बोलिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हाँ चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ठीक है। अभी देखो जैसे सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष जाने का मार्ग क्या है, पक्ष में ही बता दिया है। सम्यक दर्शन है, ज्ञान है और चारित्र, ठीक है ना। अभी फर्स्ट क्वेश्चन अपने माइंड में क्या आएगा, हम जनरली क्या बोलते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र, ऐसे ही बोलते हैं ना। जनरल कहीं पे भी बोलते हैं तो पहले ज्ञान का, सेकंड दर्शन, चारित्र। पर तत्वार्थ में पहले क्या दिया है, दर्शन, ठीक है। अभी फर्स्ट वील अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सम्यक दर्शन। दर्शन किसे कहते हैं, देखना, श्रद्धा करना, उसको जानना इज कॉल्ड एज दर्शन, करेक्ट। कोई भी चीज को समझने के लिए, उसको और डिटेल में जानने के लिए फर्स्ट यू हैव टू नो इट। आपको उसको मालूम रहना चाहिए, इंफॉर्मेशन मालूम है। कोई भी चीज को हम डिटेल में जाते हैं तो फर्स्ट उसका बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद हम उसके डिटेल के स्टडी में जाते हैं। डिटेल का स्टडी जाने के बाद हम उसको आचरण में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा फर्स्ट डे स्कूल जा रहा है, एलकेजी में गया है, तो डायरेक्ट उसको टीचर क्या सिखाएगी, ABCD सिखाएगी, न कि एप्पल, न कि एन एप्पल इज रेड इन कलर, करेक्ट। तो ए बी सी डी जानने के बाद बच्चे को समझ में आता है कि मुझे अगर APPLE को ज्वाइन करना है तो मुझे एप्पल का शब्द मिलता है। तो ज्ञान तो रहेगा ही, ज्ञान हर एक जीव में रहेगा, बट ज्ञान आने के लिए यू हैव टू सी समथिंग, यू हैव टू उसको समझने की बहुत आवश्यकता है। ये देखना समझना इस दर्शन, और हमारा दर्शन कैसा होना चाहिए, सम्यक प्रकार का होना चाहिए। सम्यक प्रकार का दर्शन मीन्स जो सत्य है उसको सत्य रूप में ही मानना। जैसे अगर मैंने कहा ये पेपर है तो ये पेपर ही है, ये सत्य है, ये सत्य रूप को ही आपको जानना है। अगर मैं कहूँ मैं कहूँ ये पेपर है और आप कहें नहीं ये पेपर नहीं है कुछ और है, मीन्स आपका दर्शन क्या है, असत्य है। तो जो सत्य रूप का दर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन। दिस इज व्यवहार। कोई भी चीज, जैसे तत्वों के ऊपर श्रद्धा रखना कि तत्व है, जीव है, अजीब है, जीव ही पाप पुण्य का कर्ता भोगता है, वही आश्रय संवर निर्जरा बंध मोक्ष का प्राप्ति है। मोक्ष भी सिर्फ जीव ही कर सकता है, बट जीव को सहारा देने वाला तत्व अजीब है, दिखाई नहीं देता है बट वो तत्व है, ये सत्य है। इस सत्य के ऊपर अगर आप तर्क वितर्क नहीं करके श्रद्धा करते हैं उसको हम सम्यक दर्शन, ठीक है, ये व्यवहार रूप से। और इंसान जब अपनी आत्मा के अंदर, जैसे अभी मैंने ये व्यवहार रूप से मैंने कह दिया ये सम्यक दर्शन। अब मैं आध्यात्मिक रूप में अगर कहना चाहूँ सम्यक दर्शन क्या है, अपने आत्मा पर श्रद्धा रखना मीन्स मैं जीव हूँ, मेरे शरीर में आत्मा है। अब कोई व्यक्ति पूछेगा आत्मा है, आप प्रूफ दो, क्या है, कहाँ है आप, वेयर इज इट इन योर बॉडी, कहाँ पे स्थित है ये,
ये तर्क वितर्क सम्यक दर्शन की दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि से सम्यक दर्शन नहीं। आत्मा है, आत्मा के ऊपर श्रद्धा रखना, इस पर सम्यक दर्शन आध्यात्मिक लेवल। क्लियर हुआ सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं, जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, पर हर एक चीज के ऊपर हम श्रद्धा रखना नॉट नेसेसरी। जिस चीज पे जो सत्य है उसके ऊपर हम श्रद्धा रखते हैं, वो सम्यक दर्शन। ओके, नेक्स्ट, एक बार सम्यक दर्शन को मालूम प्राप्त कर लिए, उसके बाद आता है सम्यक ज्ञान। ऐसे तो हर एक जीव में ज्ञान होता ही है, क्योंकि अगर उसमें ज्ञान शून्य होता है तो वो अजीव कहलाता है, वो जीव कहलाता ही नहीं। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान, अब जो दर्शन है, जो देखा है, जिसके ऊपर मैंने श्रद्धा की है, उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन या ज्ञान को कलेक्ट करना है। मैंने सिर्फ कहा है जीव नौ तत्व 9 प्रकार के हैं, खत्म हो गया। मैंने श्रद्धा कर ली, मैंने कहा आपने श्रद्धा कर ली, अब आपको रुचि आ गई कि हाँ तत्व तो 9 है, कौन से हैं, कैसे मालूम पड़े कौन सा तत्व क्या है, कौन से तत्व किसके ऊपर लागू होता है, क्या तत्व मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज सीकिंग कम्स अंडर सम्यक ज्ञान। तत्व को मैंने जान लिया, उसके ऊपर मैंने श्रद्धा कर ली, उसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन गैदर कर, ये सम्यक ज्ञान। इसीलिए पहले कोई भी चीज को पहले देखने, अब मैंने ये चीज को देखा, उसके बाद मैंने क्या किया, एनालिसिस किया, ये क्या है, ये किसके लिए यूज हो रहा है, क्या ये जरूरी है। फिर मैं उसका एनालिसिस करूंगी, अच्छा ठीक है ये चॉक पीस है, ये इस चीज से बनता है, ये टीचर्स को लिखने में काम आता है, ये इसका सम्यक ज्ञान हो गया। करेक्ट। नेक्स्ट, आचरण। कभी मुझे ऐसा फ्यूचर में काम पड़ा तो मैं भी चॉक पीस और बोर्ड के सहारे किसी को सिखाऊंगी, ये मेरा आचरण। जस्ट सिंपल एग्जाम्पल आपको समझने की, ठीक है। तो वही सम्यक दर्शन जो मुझे प्राप्त हुआ है, उसके प्रति सही सही ज्ञान को प्राप्त करना, डिटेल में ज्ञान को प्राप्त करना, उसको हम सम्यक ज्ञान। आध्यात्मिक लेवल पे सम्यक ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान। में आत्मा में गुण कितने हैं, आत्मा के गुण क्यों, हमारी आत्मा और सिद्ध की आत्मा एक जैसी होने के बावजूद भी सिद्ध सिद्ध को प्राप्त हो गए, सिद्ध शिला में अवस्थित हो गए, बट मैं अभी भी क्यों यहाँ पे हूँ, मैं क्यों संसार का परिभ्रमण कर रही हूँ, मैं क्यों चारों गति में रूल रही, क्यों? ये आत्मा के सच्चे ज्ञान को जान। हाँ ठीक है, मेरे अंदर भी अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, बट क्यों मुझे वो सुख प्रतीत नहीं होता है, क्यों हर पल पल मुझे दुख को सामना करना पड़ता है, दुख का सामना करना पड़ता है। फिर हाँ ठीक है, ये मेरे कर्म से है, अब मुझे कर्मों की निर्जरा कैसे करनी है, मुझे कर्मों को आने से कैसे रोकना है, बंधे हुए कर्मों को कैसे तोड़ना है, और मोक्ष की तरफ कैसे अग्रसर। ऑल दिस डिटेल नॉलेज अबाउट आत्मा, ये सम्यक ज्ञान का आध्यात्मिक लेवल का इंफॉर्मेशन। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया व्हाट इज सम्यक दर्शन, व्हाट इज सम्यक ज्ञान? जी मैम। ओके, नेक्स्ट आता है सम्यक चारित्र। अब सम्यक चारित्र का मतलब है, अब मुझे मालूम है, ठीक है, मुझे इंफॉर्मेशन आ गया, मुझे नॉलेज आ गया, प्राणातिपात, वृषावाद, दत्तादान, ऐसे 18 जो पाप होते हैं, 18 जो पाप होते हैं, ये 18 पापों को मुझे जानने के बाद नहीं करना है। मुझे किसी भी निहत्थे के ऊपर हिंसा नहीं करनी है, ठीक है। अनायास मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे किसी की वस्तु किसी के परमिशन के बगैर नहीं लेनी, मुझे जितना चाहिए उतना ही मुझे संजोना है, एक्स्ट्रा परिग्रह मुझे नहीं करना है। मुझे रात्रि भोजन का जो भी है, मेरे जो 12 व्रत है, उन 12 व्रतों के अनुकूल हिसाब से 18 पापों का मुझे नहीं करना, 8 पाप नहीं करना, क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना। ये सब चीज जब मुझे मालूम है कि मुझे एक चीज से क्या होगा, पाप कर्म लगेगा, तो मुझे इन चीजों को छोड़ना है। ये कब होगा? जब जानने के बाद में उसको आचरण में ला। तो ये व्यावहारिक रूप से सम्यक चरित्र है। आपने सही चीज को देखा, सही चीज को समझा, चीज को जाना, बट आपने उसका अगर सही आचरण नहीं किया तो वो सम्यक चारित्र नहीं होता है। जैसे मुझे मालूम है कि जीवों की हिंसा करने से पाप होता है, फिर भी मैं अनर्थ दंड करती हूँ। जो जो देखो, अभी रोज का
रोज के जो कार्य है उसको करने के लिए मुझे पाप लग ही रहा है, बट अनायास पाप लगाना क्यों? व्यर्थ में कोई पाप कार्य करना क्यों? जहां पे मुझे लग सकता है कि मुझे पाप कार्य करने की जरूरत नहीं है वहां मैं क्यों करूं? अगर जानते समझते भी मैं वो कर रही हूँ तो वो मेरा चारित्र सम्यक चारित्र की कैटेगरी में नहीं होता है। ठीक है। एंड जब सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, बट आपका चारित्र सम्यक नहीं है, जब तक चारित्र सम्यक नहीं होता है तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ऑल द थ्री हैव टू बी सम्यक अगर मोक्ष को प्राप्त करना है। एंड आध्यात्मिक लेवल पर सम्यक चारित्र क्या है? अपनी आत्मा को विचलित होने से बचाना, अपनी आत्मा में स्थिर रहना, टू मेडिटेट, अपने अंतरात्मा में ही हम विचरण करना। बाहर संसार में क्या हो रहा है नॉट नेसेसरी। संसार से वैराग्य भाव आना, उदासीन होना, साधुत्व की स्थिति में आना, नहीं साधुत्व की स्थिति में आए तो भी संसार से वैरागपना आना, और ऐसी जिंदगी जीना जहाँ पे हमारी आत्मा में ही हम रमण कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक लेवल का सम्यक चारित्र। क्योंकि जरूरी नहीं है जो मोक्ष गया है वो सामायिक द्रव्य भाव से लेते हैं, साधु द्रव्य भाव से लेते हैं, नॉट नेसेसरी। जैसे मरुदेवी माता, उन्होंने तो भावपूर्ण साधु बना, फिर भी वो मोक्ष गई, तो क्योंकि उनका चारित्र इतना सम्यक था, हर चीज से मोह छूट गया, बेटे को देखकर उनका मोह छूट गया। जब बेटा केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो सकती है तो मैं क्यों नहीं? ऐसे सोचते सोचते विचार करते करते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति। तो सम्यक चारित्र कोई भी जीव में हो सकता है, बट उनको उनकी आत्मा में स्थिर रहना बहुत। तो हर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों रूप से सम्यक होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा अगर एक भी सम्यक नहीं है तो मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। क्लियर हो गया? इसका फर्स्ट सूत्र व्यावहारिक लेवल पे भी पूछा है, आध्यात्मिक लेवल पे भी पूछा है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि व्यावहारिक रूप से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का मतलब क्या है? तो आपको क्या लगता है? सम्यक दर्शन इस तत्वों पर सही श्रद्धा रखना, सम्यक ज्ञान इस तत्वों का सही ज्ञान लेना, और सम्यक दर्शन इस अशुभ कार्य या प्रवृत्ति को छोड़कर निवृत्ति की शुभ की प्रवृत्ति करना। या आपको आ सकता है कि मोक्ष मार्ग के 3 उपाय क्या है? तो आपको लिखना है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। एक बार आप लोग सूत्र का उच्चारण करेंगे। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। उषा जी आप ही बोले। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। निकिता जी आप बोलेंगे। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। नेक्स्ट संतोष जी, राजेश जी, जो भी। मैं बोलूं रे? हाँ बोलिए, जो भी। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। राजमती जी कांकड़ी आप बोलेंगी। संतोष जी, अच्छा वो तो हाँ, संतोष जी गोयल कौन है? आपने बोल दिया? नहीं, उन्होंने नहीं बोला। हाँ मैं बोलिए। बोल देती हूँ। हाँ बोलिए। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और किसको बोलना है? राजेश जी आप बोलेंगे। ठीक है, और किसी का बाकी है बोलना? तत्वार्थ संधानम सम्यक दर्शनम। वापस बोलिए एक तत्वार्थ बार। श्रद्धानु। तत्वार्थ संधानम सम्यक दर्शनम। हाँ ठीक है, अब बोलिए आप। राजेश जी बोलिए। तत्वार्थ श्रद्धानम मोक्ष दर्शनम। ऐसे सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। हाँ ठीक है, ओके।
सबका हो गया और किसका बाकी था इसको बोलना? और नहीं, ठीक। ओके, तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सो सम्यक दर्शनम जैसे ऑलरेडी बोल दिया है, कोई भी चीज पर श्रद्धा रखना इज कॉल्ड सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। अब यहाँ पे क्या लेवल से बोला है? तत्वार्थ मीन्स तत्व के ऊपर सही श्रद्धा रखना इज कॉल्ड एज सम्यक दर्शन। दीदी दीदी जो कौन सा चीजें, पेज है ये? दीदी बोलिए। हाँ, ये कौन सा पेज है? फर्स्ट पेज, ये पेज नंबर 3 मेरे जेरोक्स में। तत्वार सूत्र का पहला अध्ययन, ज्ञान दर्शन चारित्र। क्लियर है? यहाँ देखो, यहाँ नीचे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। अगर ये शीट है आपके पास, ये वाला फर्स्ट वाला शीट नीचे है सूत्र ना? मिला आपको? सेकंड पर सेकंड वाला सूत्र है नहीं मिला दीदी अभी। तत्वार आपके पास। सूत्र के एक है, दीदी आगे का पेज दिखा दीजिए। तत्वार सूत्र का प्रथम अध्ययन वो है ना, फर्स्ट, वो दिखा दो। यही प्रथम अध्याय ही है, देखिए। नहीं वो भी है, पहले वो पेज दिखा लो फ्रंट का। कौन सा? तत्वार सूत्र का प्रथम अध्याय, जो अच्छा, बड़े ऐसा। अक्षरों में लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ हाँ, वो वाला शीट बताओ। हाँ, वो वाली शीट दिखाओ। मैं भेजती हूँ। मिला? नहीं मिला दीदी अभी। एक मिनट, नहीं मिला दीदी। नहीं है। उधर उस थोड़ा करम सामने ग्रंथ में नहीं है। नहीं नहीं, करम ग्रंथ में नहीं है। ये दूसरी वाली पीडीएफ आएगी, इसमें तत्वार्थ में है। फर्स्ट वाला पीडीएफ ही है आपका। हाँ वो तत्वार्थ है, पहले करम ग्रंथ का निकाला था ना, वो नहीं है। शीट नहीं है मेरे पास। ऐसे ऐसे आता है, ऐसे वाला स्टार्टिंग का शीट है क्या आपके पास? अभी तो दूसरा बताया मैंने। ऐसी शीट है, फिर उसके ऊपर ऐसे तत्वार्थ सूत्र करके एक बड़ा इसमें आता है, फिर इसका नेक्स्ट शीट ऐसे आता है। ऐसे भी दशवें कालिक लिखा है ना, ऐसे तत्वार्थ करके एक शीट आता है, उसका नेक्स्ट पेज ही। दीदी दोबारा दिखाइए प्लीज। दीदी दोबारा दिखाइए। मैंने भेज दी फोटो। तत्वार सूत्र का प्रथम अध्याय। हाँ, ऐसे आता है। अब ये दशवें कालिक सूत्र चतुर्थ अध्ययन लिखा है ना, वैसे ही तत्वार्थ सूत्र करके लिखा रहता है स्टार्टिंग में नेक्स्ट पेज। जो मैंने भेजा है ना, वो देख लेना। ये पीडीएफ, तत्व पीडीएफ दीदी। मिला? नहीं मिला दीदी, पीडीएफ ही भेज दो वो। ये पीडीएफ नहीं है इसकी आपके पास? नहीं होगी, नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आई सेंड इट। क्लास खत्म होते ही वापस मैं सेंड कर देती हूँ, ग्रुप में है, रीसेंड कर दूंगी, ठीक है? ठीक है दीदी। ओके ओके। तो सेकंड वाला सूत्र क्या कहते हैं? तत्वात श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए किसके ऊपर श्रद्धा रखनी जरूरी है? तत्व। अब तत्व का मतलब क्या है? वस्तु, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप होता है उसके ऊपर श्रद्धा रखना। मीन्स ये चीज यही है, ये चीज दूसरी नहीं है। मैंने कहा ये चीज चॉक पीस है, आपने भी उसको माना, तो आपका दर्शन कैसे हो गया? सम्यक दर्शन। अगर मैंने कहा ये डस्टर है और आपने कहा नहीं ये डस्टर नहीं है, ये चॉक पीस है, तो आपका दर्शन क्या हो गया? यथार्थ नहीं। बिकॉज जो चीज जैसी है उसको वैसे ही स्वरूप में आप उसको अपने, भले ही आपको दिख रही है नहीं दिख रही, क्योंकि केवल ज्ञानी केवल दृष्टि को तो दिखती है। अगर अभी मैं कहूं कि धर्मास्तिका मुझे क्या कर रहा है? मुझे चलने में सहायक बन रहा है, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि धर्मास्तिकाएं कहाँ है? मैं तो अपने पैरों से चलती हूँ, धर्मास्तिकाएं थोड़ी ना मुझे चलाता है। यू कैन आस्क मी दैट क्वेश्चन। बट केवल ज्ञानी केवल दर्शी को तो मालूम ही है कि क्या है, वो अजीब तत्व है और वो अपने को चलने में सहायक। उन्होंने कहा अगर मैंने उसको बगैर देखे भी यथार्थ रूप से उसको मान लिया तो वो सम्यक दर्शन क्या है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो वी डोंट सी, बट फिर भी हम उसके ऊपर श्रद्धा रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि जो बोल रहे हैं वो सत्य ही बोलेंगे, वो गलत बोलेंगे।
क्लियर? जब तर्क वितर्क करते हैं तब हमारा दर्शन सम्यक होता नहीं। क्लियर हुआ? किसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं, किसको यथार्थ श्रद्धा रखना। अब आएंगे थर्ड सूत्र के ऊपर, तनी सर्गा दधिग माध्वा। ठीक है, तनी सर्गा दधिग माध्वा। अब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति किससे होती है, कितने प्रकार से उत्पत्ति सम्यक दर्शन की हो सकती है। ठीक है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति दो प्रकार से हो सकती है, एक बाहर बाह्य ज्ञान से, एक आभ्यंतर से। आभ्यंतर का मतलब नैसर्गिक होता है, मीन्स आपके आत्मा में वो स्वभाव ही है। इसीलिए बहुत ऐसे साधु संत होते हैं, या पहले बहुत भूतकाल में ऐसे साधु संत बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही प्रवचन को सुना और उनको वैराग्य भाव आ गया। एक ही प्रवचन को सुना और उन्होंने संयम को अंगीकार कर लिया। मीन्स उनकी आत्मा में ऑलरेडी उतनी अनंत पुण्यवानी है कि उनको सिर्फ एक ही व्याख्यान का निमित्त चाहिए था, या एक ही जिनवानी का निमित्त चाहिए था। वो एक जिनवानी का निमित्त जैसे ही उनको मिला, उनके अंदर वैराग्य भाव आ गया। उन्होंने संसार से उदासीनता ले ली, उन्होंने साधुत्व को अपना लिया, उन्होंने संयम के पथ का मार्ग चुन लिया। ठीक है, ये कब होता है, जब अपने अंदर ऑलरेडी सम्यक दर्शन होता है तब। नहीं है तो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए हम गुरु के उपदेश, साधु का उपदेश, शास्त्र में जो भी लिखित है उसको पढ़ के उससे भी हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा है, तनी सर्गा दधिग माध्वा। इसका मतलब सम्यक दर्शन या तो निसर्ग होता है या अधिगम होता है। अब निसर्ग का मतलब अपने स्वभाव में ही सम्यक दर्शन को होना। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि किसी किसी को सिर्फ एक ही व्याख्यान सुनने से प्रतिबोध हो जाता है, बट किसी को नहीं होता है। किसी को बहुत सारे उपदेशों के बाद प्रतिबोध होता है, किसी को ये भाव में वो प्रतिबोध होता ही नहीं है इतना भी सुनने से, क्योंकि उनकी पुण्यवानी उतनी प्रबल होती है। तो हमारे ये भाव में नहीं हुआ, अगले भाव में हो सकता है, यू नेवर नो। तो जब हम बाह्य रूप से जैसे उपदेश, शास्त्र या गुरु की वाणी से या प्रवचन के द्वारा अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो वो अधिगम होता है, और निसर्ग तो स्वयं। जैसे तीर्थंकर में क्या होता है, निसर्ग होता है। उनको मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान तो गर्भ में आते हैं जब ही हो जाता है, करेक्ट? दीक्षा लेते ही मन पर्याय ज्ञान होता है। उनको कोई भी आकर नहीं बोलते हैं कि आपको तीर्थंकर बनना है, आपको संयम लेना है। हाँ, वो स्वयं बुद्ध होते हैं, उनके अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नैसर्गिक रूप से ही हो। तो नैसर्गिक की कैटेगरी में कौन आएंगे, जो भी स्वयं बुद्ध सिद्धा होते हैं, जो प्रत्येक बुद्ध सिद्धा होते हैं, जिनको किसी का आलम्बन चाहिए बुद्ध होने के लिए, वो अधिगम के कैटेगरी में। क्लियर? अधिगम में मतलब जो कि किसी का आलंबन चाहिए। यस, जैसे नमी राजेश्वरी है जी, जैसे जितने भी है, अर्जुन मानी है, हाँ जी, अतिमुक्त कुमार है, आप अंतगढ़ के कितने भी जितने भी नब्बे, उन्होंने सब भी हाँ, एक एक प्रवचन सुन के ही मोक्ष, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। करेक्ट? जी, समझ में आया व्हाट इज निसर्ग एंड व्हाट इज अधिगम? निसर्ग जनरली तीर्थंकरों में होता है, क्योंकि स्वयं उनको कोई बुद्ध देने वाले नहीं होते हैं, स्वयं बोधित होते हैं। सिर्फ उनको देव आकर चेताते हैं कि आपका समय आ गया है, ये समय पर निसर्ग को स्वयं बुद्ध बोलेंगे और अधिगम को प्रत्येक बुद्ध बोलेंगे क्या? यस, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? फर्स्ट है सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सेकंड इज तत्वार्थ प्रधानम सम्यक दर्शनम। थर्ड तनी सर्गा दधिक माधवा। थर्ड वाले सूत्र का उच्चारण नहीं करवाया, अभी करवाऊंगी, उसके बाद फोर्थ स्टार्ट। ठीक है, उच्चारण करेंगे। बोलिए जो भी। संतोष जी आप बोलेंगे, संतोष जी गोयल। सम्यक बोलिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। नेक्स्ट।
मोक्ष का स्वरूप तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सेकंड नंबर। सेकेंड वाला सूत्र बोलिए। नहीं समझ में आ संतोष जी रहा आप ही। दीदी, मेरे को नहीं। अच्छा नहीं है आपके पास, ठीक है, आप सुनिए, नेक्स्ट क्लास तक ला लेना। ठीक है, उषा जी आप बोलेंगे तीनों। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र आणि मोक्ष मार्ग। नेक्स्ट। श्रद्धानं सम्यक दर्शनम। वापस बोलिए। तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम। 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 थर्ड थर्ड वाला बोलिए। तन्निसर्ग माधवा। हाँ करेक्ट। आप मैं बोलिए। बोलूं? मैं हाँ बोलूं? बोलिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। हाँ तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। हाँ तन्निसर्ग दधि माधवा। बहुत अच्छे। आप बोलेंगे रातड़िया जी, पुष्पा जी रातड़िया। कमल जी, कमल जैन। हाँ। सम्यक दर्शनम ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्गम। तत्वा संधानम सम्यक दर्शनम। तीसरा नहीं आ रहा, थोड़ा समझा। तनी सर्गा दधिग माधवा। क्या बोले? तनी सर्गा दधिग माधवा। तनी तरगा तवा। वापस नहीं आ बोलिए। रहा। तनी तनी सर्गा तरगा दधिग तद दधिग तदीगा माधवा। माघवा। हाँ, तनी सर्गा दधिग माधवा। तनी तदगा मार्गवा। नहीं आ रहा है। आप मैं दीदी, कोशिश मैं बोलूं? कीजिए और एक बार। संस्कृत थोड़ा मैं कम आता बोलूं? है। दीदी, मैं बोलूं? गीता जी आप बोलिए। कौन बोल रहे हैं? दीदी, संतोष संतोष बोल। बोल रही हूँ। दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। हाँ तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बहुत अच्छे। तनि सर्गार्ध दिग माधवा। दधिग माधवा। दिग माधवा। बहुत अच्छे। कमल जी जैन आप, आई डोंट नो, आप बोल दिए। हाँ, तीसरा वाला नहीं आ रहा मैम, थोड़ा याद करूंगी। हाँ ठीक है। तन्नी सर्गा प्रमिला जी दधि। आपका हो गया। राजीमती जी कांकरिया आपका हो गया। संतोष बोल, दीदी मैं दोबारा बोल रहे हैं। दीदी, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलिए ना। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बहुत अच्छे। तन्नी सर्गा दधि दधिग माधवा। दधिग माधवा। तन्नी सर्गा दधिग माधवा। बहुत अच्छे। और किसी का बाकी है? सब बोल दिए? थर्ड बचा मैम, निकिता। हाँ बोलिए। तन्नी सर्गा दधिग माधवा। हाँ बहुत अच्छे। पहले के दो भी बोलेंगे? हाँ बोल दूंगी। बोलिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हम्म। दूसरा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक। दर्शनम। हाँ दर्शनम। ठीक है। और किसी का हो गया? तीसरा वाला बता दीजिए मैम, थोड़ा तीसरा वाला दोबारा। हाँ। तन्नी एक्सप्लेन करूं या सिर्फ गाथा बोलना है? हाँ, एक्सप्लेन करूं या गाथा बोलूं? ये जो आप पढ़ना अभी है। बता रहे थे, जो बोले कि एक बार बोलते। तन्नी सर्गा हाँ दधिग वही माधवा। प्रोनाउंस करो। तनी सर्गा तनी 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 बोले ना। तन्नी तनी सर्गा सर्गा दधिग माधवा। सर्गी। हाँ सर्गा हम्म, दधिग माधवा। मार्गवा होगा क्या? माधवा। द्व द्व है ना वो। विद्वान। माधवा। आप विद्वान बोलते हो ना, विद्वान। वो माधवा। द्वा है। द्वा। बोलिए माधवा। द्वा बोलिए। हाँ द्वा। हाँ? बस। ये पहले का क्या बोले? तनी कौन सा? तत्वार्थ श्रद्धानम है?
सेकेंड वाली गाथा बोल रहे हैं? ये 3 वाला जो पहले वाला तन्नी सर्गा। बोलिए। तन्नी तन्नी डबल नी सर्गा। सर्गा बोलिए। सर्गा। सर्गा। दधिग हाँ दधिग माधवा। माधवा। अब बोलिए एक बार। हाँ तन्नी सर्गा दधिग माधवा। बहुत अच्छे। आप क्या कीजिए, तन्नी के बाद एक लाइन डालिए, सर्गा के बाद एक लाइन डालिए, दधिग के बाद एक लाइन डालिए, माधवा। तो आपको प्रोनाउंस करने के लिए इजी हो जाए, बोलते बोलते प्रैक्टिस हो जाती है। तन्नी हाँ तन्नी सर्गा दधिग माधवा। हाँ तन्नी सर्गा दधिग माधवा। आया ना? हाँ याद करूंगी, 1-2 बार आ जाएगा। हाँ कोई बात नहीं। क्लियर हो गया? इसका मीनिंग हाँ समझ में आ गया? किसी के अंदर सम्यक दर्शन स्वभाव से ही होता है, किसी को प्रत्येक, वो तो किसी और के उद्देश्य से या शास्त्र सीखने से या किसी के गुरु के प्रवचन के सुनने से हो जाता है। तो ये स्वयं बोधित होते हैं, वो प्रत्येक बोधित। नेक्स्ट आएंगे चौथे सूत्र में, तत्वों के नाम। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। ठीक है ना? अब इसमें तत्वों के नाम, जनरली हम लोगों ने 25 बोल में कितने तत्वों के नाम सीखे हैं? 9। 9 तत्व। यहाँ पे बताए जाएगी 7। ठीक है। अब कौन सा तत्व किसके अंदर समावेश हुआ है, आयुष? फर्स्ट तत्व हमारे हिसाब से क्या है और इसके हिसाब से क्या है? जीव। जीवा जीवाश्रव। ठीक है ना? तो फर्स्ट तत्व क्या है? जीव। अब जीव तत्व को सबसे ऊपर क्यों रखा गया है? अगर जीव तत्व नहीं तो बाकी भी जितने भी तत्व है उसका कोई भी मीनिंग नहीं है, क्योंकि अजीव तत्व कौन से तत्व को सहारा देगा? कौन सा जीव। तत्व पाप करेगा? कौन सा तत्व पुण्य करेगा? कौन सा तत्व आश्रम निर्जरा बंध और मोक्ष को प्राप्त करेगा? सिर्फ जीव। जीव So, करे। इसीलिए जीव तत्व को कोई भी सूत्र जब लिखते हैं, देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। कोई भी सूत्र जब लिखते हैं या आगम लिखते हैं, फर्स्ट बहुत कम वर्ड्स का यूसेज करते हैं, बार बार वर्ड्स को रिपीट नहीं करते। एंड सेकेंड, कभी भी क्रम से आता है। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं भी हमको क्रम से ही पढ़ना है और क्रम से ही बोलना है, क्योंकि वही उसकी व्यवस्था है। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अजीव आश्रव संवर बंध मोक्ष जीव, लास्ट में लिख सकती हूँ, बट नहीं, बिकॉज आई नो कि जीव है तो बाकी के सभी तत्व उसको फॉलो करेंगे। अगर जीव ही नहीं है तो बाकी के तत्वों का कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है? तो सूत्र को बहुत ब्यूटीफुली लिखते हैं, क्रम वाइज लिखते हैं और बहुत एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं लिखते। जितना जरूरी है उतने से ही सूत्र को बनाना, कम से कम शब्दों का प्रयोग किया। क्लियर? जी। फर्स्ट इज जीव। जीव तत्व रहने से बाकी सभी तत्वों का मीनिंग है, इसलिए उसको फर्स्ट लिया है। जिसमें भी चेतना का लक्षण होता है वो जीव कहलाता है। करेक्ट? जिसमें भी आत्मा स्थित होती है, जिसमें चेतना की शक्ति होती है, वह जीव। सबको मालूम है जीव किसे कहते हैं, 25 बोल में सबने सीखा है। नेक्स्ट होता है अजीव। जीव किसके सहारे बाकी की प्रवृत्तियां करता है? अजीव तत्व के सहारे। अजीव तत्व में क्या आता है? धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, कालास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय। करेक्ट? इन सभी अजीव द्रव्यों से जीव क्या कर सकता है? अपनी प्रवृत्ति को कर सकता है। जैसे अपने शरीर में जीव तत्व क्या है? अपने शरीर में जीव तत्व क्या है? जीव। जीव तत्व क्या है अपने शरीर में? आत्मा। आत्मा। अजीव तत्व क्या है? जीव जिसमें नहीं है, जिसमें शरीर चेतना नहीं है। बॉडी बॉडी शरीर। शरीर। रही। हाँ, अपना शरीर अजीव तत्व है। और हम्म। अपनी देखो अपना शरीर क्या है? उद्गलास्तिक का है। उद्गलस्त। उद्गल। क्या हुआ है? उद्गल जीव है या अजीव है? अजीब। तो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। जब कोई पूछता है बंद कर दो आपका ना। शरीर जीव है या अजीब है, आपका शरीर अजीब है।
आपके शरीर में रही हुई आत्मा जो है वो जीव है। नो कंफ्यूजन, ओके। तो शरीर शरीर क्या है? अजीब है। अजीब है। शरीर के अंदर जो स्थित आत्मा है वो जीव है। शरीर अजीब है, आत्मा जीव है। यस, ओके। तो जीव हो गया, अजीब हो गया। अब जीव ही सुख की अनुभूति करेगा और जीव ही दुख की दुख अनुभूति करेगा। अजीब कर सकता है क्या? नहीं। नहीं। नहीं, जो सुख की अनुभूति करेगा वो पुण्य करेगा, जो दुख की अनुभूति करेगा वो पाप पाप करेगा। पाप करेगा। इसीलिए जीव तत्व में भी पुण्य और पाप दोनों का समावेश किया तत्व के दृष्टि से, क्योंकि जीव ही है जो पुण्य और पाप को कर सकता है। अजीब कर सकता है क्या? नहीं। नहीं। जीव ही कर सकता है, इसलिए पुण्य पाप दोनों को इसके अंदर ही मिला दिया है जीव तत्व में ही। इसीलिए 9 के बदले हम तत्वार्थ में कितने तत्वों को पढ़ते हैं? सिर्फ 7 सात। तत्व। 7 9 ऐसा नहीं है कि पाप पुण्य नहीं है क्योंकि इनके भी तो भेद है। 18 पाप है और 9 प्रकार के पुण्य है बट करने वाला कौन है? जीव ही। जीव। फिर इसको जीव की कैटेगरी में ही डाल, सिर्फ तत्वार्थ में बोल रही हूँ। सो डोंट गेट कंफ्यूज। कहीं कोई पूछेंगे आपको कितने तत्व, तो आप 7 मत बोलना, आप 9 ही बोलना, 9 ही है। ठीक है? तत्वार्थ के हिसाब से पुण्य पाप को, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तत्वों को वापस विभाजन नहीं कर रहे। पाप कितने प्रकार के, पुण्य कितने प्रकार के, वो सब नहीं समझ रहे। खाली इतना समझने की कोशिश कर रहे कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं और तत्व से हम कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते। इसीलिए पुण्य पाप को जीव में डाल। नेक्स्ट आ गया अजीब। अब जीव फर्स्ट क्या करता है? कर्मों को आने देता जीव है। को सहारा दे। क्या करता है? अजीब कर्मों कर्मों को के करता है, प्रवृत्ति से कर्मों को आने देता है। तो कर्मों को आने के स्थिति को हम क्या कहते हैं? आश्रम। आश्रम। आगे आश्रम। करेक्ट। आश्रम मतलब कर्मों अच्छा का है आना। बुरा है दैट इज सेकेंडरी। आने दे रहा है, अपनी आत्मा को लगने दे रहा है, वो परमिशन दे रहा है। दैट परमिशन ग्रांटेड बाय द जीसस कॉल्ड एज आश्रम। आपने आपके घर का दरवाजा खुला रखा है, खुला रखेंगे जब तक आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। अच्छा आदमी भी आ सकता है, बुरा आदमी भी आ सकता है, पहचान वाला भी आ सकता है, नहीं पहचान वाला। सो कर्मों को आने देना इज आश्रम। ठीक है? जैसे ही आश्रम आएगा, अब आ गया, कोई व्यक्ति आपके घर में आ गया तो खड़ा ही रहेगा क्या? नहीं। बैठेगा? जी। पहचान बैठेगा। पाओ नहीं पहचान पाओ, आपने अलग कर दिया, आएगा तो बैठेगा। तो जी। ऐसे ही जो भी कर्म आ रहा है आपके शरीर में, आपकी जी। आत्मा में या आत्मा को लगने के लिए, वो आत्मा से बंध गई। चिपक जाएगा। करेक्ट? चिपकेगा जी। ना कहीं तो उसको स्थान चाहिए। वो ऐसे शरीर में घूम तो नहीं सकता है। नहीं। उसको कहीं ना कहीं रुकने का, चिपकने का, ठहरने का स्थान चाहिए। जी। ये प्रक्रिया इस बंधन, बंद। ये जीवा जीवा स्रव बंद। बंधन। एक बार बंद हो गया, उसके बाद आपने डिसाइड कर दिया बस अब मुझे दरवाजा बंद करना है, इसके बाद मुझे किसी को भी अलग नहीं करना है। इसका सम, मतलब क्या है? संवर। संवर। रोकना है, आपने मतलब संवर में एक आते हुए। आपने आते एक हुए बाउंड्री बना ली, बस इसके बाद नहीं। इसके बाद आई कैन नॉट एंटरटेन एनीबडी। ये क्या हो गया? आपका संवर। संवर। अरे, अब संवर तो आपने कर लिया, बट संवर के पहले आपने कितने सारे कर्मों को ऑलरेडी आत्मा पर चिपका दिया? बहुत सारे है ना। आपके जी। घर में गेस्ट आए, गेस्ट को बैठने के लिए जगह दी, बंद हो गया। इसके बाद आपने दरवाजा बंद कर दिया, आपने गेस्ट को अलाउ नहीं किया। बट आए हुए गेस्ट है, उनका तो आओ भगत आप करेंगे ही। धीरे धीरे एक गेस्ट को आप बाहर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि गेस्ट आया है, वो गेस्ट है, वो थोड़ी देर के लिए आया है, वो जाएगा तो सही। जी। यू विल मेक प्लेस फॉर दैट पर्सन टू गो। दिस इज कॉल्ड निर्जरा। निर्जरा मीन्स आंशिक रूप से लगे हुए कर्मों को आत्मा से हटाना। आ गए हैं, बैठ गए हैं, थोड़ी देर के बाद उनको जाना है। जाएंगे कैसे? निर्जरा।
करेक्ट। जी। जब पूरे ही गेस्ट आपके चले जाएंगे, आपका घर पुनः जैसे था वैसे ही हो जाएगा। मीन्स जितने भी लगे हुए कर्म आपकी आत्मा पर है, एक बार पूरे कर्म हट जाएंगे तो आपकी आत्मा जैसे सिद्ध की आत्मा थी वैसे ही हो जाएगी और आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी? क्लियर? जी। एनी डाउट? नो। संवर का मैंने बता दीजिए। साइमल्टेनियसली दोनों चीजें सिखा दी आपको। एक तो तत्व के नाम, उसमें 7 क्यों दिए हैं 9 क्यों नहीं, ये थर्ड थिंग मैंने सिखाया, वो यही क्रम से क्यों आ रहा है। इट हैज टू कम इन दिस क्रम ओनली। क्लियर? ऑल द 3 क्लियर हो गया? तो क्या हिसाब से मैंने सिखाया अभी? जी संवर का क्या बताए? संवर, जैसे अभी आप बहुत सारे आ गए, ओवर क्राउड हो गया आपके घर में, तो आप क्या करेंगे? दरवाजा बंद करेंगे ना? हम्म। करेंगे या नहीं करेंगे? कर देंगे हाँ ना? विल नॉट हाँ। अलाउ एनीबॉडी। वैसे ही आपके आत्मा को कर्मों से रोकना, ये कैसे हो पाएगा? व्रत नियम लेने से, अपने इंद्रियों को वश में करने से, अपने मन वचन काया को वश में करने से, इन सब चीजों से आप क्या करते हो? आप संवर करते हो। देखो ये आपके दरवाजे हैं, ये जो इतने भी इंद्रिय है ये क्या है? ये दरवाजे हैं। इससे ही उद्गल कर्म उद्गल अंदर आते। जैसे अशुभ चीजों को देखा, अशुभ कर्म बनना। शुभ चीजों को देखा, शुभ कर्म। अशुभ घ्राण को लिया या सुगंध या दुर्विगंध को लिया तो मन में राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। ये सब क्या है? ये द्वार ही है ना। जब आप इनको ही बंद करेंगे, बंद इन सेंस ऐसे बंद नहीं, जब आप कंट्रोल। संभाव से कोई चीज को सहन करेंगे, संभाव से कोई चीज को देखेंगे, कुछ आ भी गया रस में, अगर अच्छा नहीं, आपको नहीं भा रहा है, तो भी संभाव से उसको पी लेंगे, खा लेंगे। कोई आपको प्रतिकूलता आ रही है, संभाव से शरीर से उस प्रतिकूलता को आप सहन करेंगे, तो ये संवर का द्वार आ तो रहा है, बट आप उसको संभाव से सहन करके आते हुए कर्मों को रोक रहे, स्टॉपिंग। मुझसे सहन करके रोकना। यस, उसको रोक देना, इस संवर आने ही नहीं देना। जैसे अभी थिएटर है, थिएटर के अंदर मूवी देखने जाते हैं, वहां पे सिर्फ 150 टिकट के बाद वो अलग करेगा क्या आपको थिएटर में बैठने नहीं के करेगा। लिए? ऐसे फुल थोड़ी हो ना है कि जाएगा। नीचे जगह है तुम बैठ जाओ, बैठने नहीं। देगा क्या? नहीं नहीं। बैठने, दरवाजा बंद कर देगा। वैसे ही हमको मालूम रहना चाहिए कि ये चीज मैं अगर करूंगी तो मैं कर्मों को आने से रोक सकती। जैसे मैं जीव हिंसा नहीं करूंगी तो कर्म नहीं आएंगे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी तो कर्म आत्मा को नहीं लगेंगे, चोरी नहीं करूंगी तो कर्म आत्मा को नहीं लगेंगे। जितना मुझे चाहिए उतना ही रख के बाकी सभी परिग्रह का क्या परिमाण करूंगी। देखो परिग्रह का जब तक संसार में उसका त्याग नहीं कर सकते, बट मैं परिमाण तो कर सकती हूँ। जैसे अगर मेरे पास 500 साड़ियां हैं तो मैं 500 ही मेरा लिमिट होगा, धीरे धीरे मैं कम करूंगी। 500 से अगर एक भी साड़ी ऊपर हो गई है तो मैं वो एक्स्ट्रा साड़ियां जितनी भी है दान में दे दूं। आज मुझे खाने में सिर्फ 15 ही द्रव्य लगाना है पानी मिला के, तो मैं सिर्फ परिणाम का परिमाण करना, परिग्रह का परिमाण करना। तो ये सब चीजें करने से जो भी अशुभ प्रवृत्तियां होती है, अशुभ कर्म जो होते हैं, वह अपने आत्मा को नहीं। तो जब आने से रोकेंगे तो जितना है उतना ही अपने को क्या करना है? खपाना है। इट बिकम्स मोर इजी। इसको हम सम क्लियर जैसे हुआ? 14, जी, 14 नियम में भी ये हो सकता है संवर। 14 नियम संवर का एक छोटा आंशिक रूप ही तो है। हम्म, त्याग का। त्याग करते हो तो आंशिक रूप ही है ना, उससे निर्जरा भी होती है और उससे अशुभ प्रवृत्ति का भी रुकता है। जब आप परिमाण लेते हो तो आप इतना सारा पाप क्या कर रहे हो? स्टॉपिंग इतना नहीं तो पूरा ही जी। लग रहा है। जी। आप संवर भी कर रहे हो और उसका पालन करते हैं, तो जब कर्मों की निर्जरा भी होती है। दोनों स्वयं 14 नियम। जी। बंध को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे लिख सकते हैं? किसको? सिंपल वर्ड बंध को। बंद सिंपल। को? हाँ। हाँ, आत्मा पर लगे हुए कर्मों को बंद कहते हैं। अच्छा। That's all। कर्म सिद्धांत में बंद का डेफिनेशन आया है, वो लिखे तो भी चलता है।
यहाँ पे आपको दिया वो बोल रहे हैं, आप आत्मा और कर्म प्रदेशों का परस्पर दूध और पानी की तरफ मिलना, वही है ना इधर। हाँ। वो नहीं लिखे, अगर आत्मा के साथ जुड़े हुए कर्मों को बंध कहते हैं, वो भी लिखे तो इसका ओके। ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, तत्वों के नाम क्लियर है, 9 के बजाय क्यों 7 दिया है, और ये क्रम ऐसा ही क्यों है। इज इट वेरी क्लियर। आत्मा के लगे हुए बंध को रोकना, नहीं बंध की संवर बोल रहे हो। नहीं बंध का दोबारा बोलो। आत्मा पर लगे हुए कर्मों को बंद कर, आत्मा पर लगे हुए कर्म है ना, हाँ जी। बंद तो कर। उसमें कर्म में तो ये दिया हुआ है ना, नए नवीन कर्मों को ग्रहण करना बंद है, ये भी तो सही है ना। हाँ वो भी करेक्ट है डेफिनेशन के हिसाब से, बट जनरली मैं आपको बोल रही हूँ क्या है, आत्मा के साथ चिपकने वाला कर्म ही बंद होता है। वो चिपकेगा ना कहीं तो उसको ही बंद हो। क्लियर। ये आत्मा द्वारा जो कर्म चिपकता है उसको बंद करते हैं। बस आत्मा के द्वारा नहीं, आत्मा पर चिपकने वाला आत्मा पर कर्म ही लगे बंद हुए है। आत्मा पर कर्म लगे हुए कर्म बंद। वो बंद कहते हैं। और जीव का भी, अजीव का भी एक बार बता दीजिए ना, सिंपल वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जिस द्रव्य पदार्थ से, अच्छा इसमें तो सुख इसमें दुख की चेतन नहीं, अनुभूति करना जीव है। ये इजी वाला ही डेफिनेशन है ना, जिसमें चेतना की शक्ति नहीं है वो अजीब है। जिसमें अच्छा। चेतना है वो जीव जिस है। पदार्थ में चेतना की शक्ति नहीं है वो अजीब, जिसमें चेतना है वो जीव है, जिसमें वो जीव चेतना है, नहीं जिसमें है वो नहीं अजीव। अजीब है। आप जीव में ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें चेतना है, ये सुख दुख का अनुभव करता है, स्वयं कर्म को करता है, कर्म को भोगता है, इसमें आठ आता है ना, वो भी लिख सकते हैं। या खाली चेतना की शक्ति जिसमें है वो जीव है, जिसमें चेतना की शक्ति नहीं है वो अजीव है। आश्रम शुभ अशुभ कर्मों का आना, हाँ। आत्मा पर, आत्मा ने खाली आना इज आश्रय, आत्मा के साथ लगना इज बंध, आते हुए कर्मों को रोकना इज संवर, आंशिक रूप से लगे हुए कर्मों को हटाना इज कॉल्ड निर्जरा, एंड सर्व कर्म से मुक्त हो जाने वाली आत्मा को हम मोक्ष। क्लियर। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। पूछिए। वो कर्म इसका है सिद्धांत वाला, जिसे ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म बन के हेतु बताए थे ना, प्रयत्निकत्व और कुछ कुछ वो पांच यस चीज। यस यस, तो हाँ उसमें जैसे दर्शन का वैसे ही समझना है, ज्ञान का सेम तो सेम। सेम। तो जैसे उसमें दर्शन के प्रतिकूल, दर्शनी के प्रतिकूल और दर्शन के साधनों के प्रतिकूल, तो उसमें क्या आएगा फिर। अब दर्शन अभी समझो, जैसे दर्शन ही का मतलब है जैसे आपके गुरु दर्शन करने गए, हाँ ठीक है ना, दर्शन करने गए, किसी के गुरु के हाँ दर्शन करने गए या कोई भी चीज को देखने गए, उसके हाँ। प्रतिकूल आपने जैसे उनकी अवहेलना की, उनकी निंदा की, अरे ये तो जो बोलते हैं वो करेक्ट ही नहीं है, मैंने तो ऐसे देखा है, मैंने तो आगम में ऐसे सुना है, उनके साथ तर्क वितर्क करना, दिस इज दर्शन के प्रति प्रतिनिधित्व बताना, मीन्स उनकी आप निंदा कर रहे हो ना, उनकी अवहेलना कर। दर्शनी का मतलब क्या है, जिसको आप देखते हो, जिसके आप दर्शन, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ गुरु दर्शन, कोई भी चीज, ऐसा नहीं कि खाली गुरु दर्शन, आप कोई भी चीज को देख के एकदम जब आप बोलते हो ना कि यू आर इंसल्टिंग समबडी, कि यू डोंट नो एनीथिंग, तुमको तो मालूम ही नहीं है, ये सब दर्शनावर्णीय कर्म का बंदी होता आशा मतलब करना ज्ञान देना। की जगह सिर्फ दर्शन बोलना है। है। हाँ बस, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल, और फिर बाकी अब लाइन वो जैसे कोई मीनिंग ज्ञानी सेम है। व्यक्ति आपके सामने आया है, ठीक है, ज्ञानी हाँ व्यक्ति आपके सामने आया, ज्ञानी व्यक्ति आपके सामने आया है, हाँ। वो कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, आपको सुनना ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या है, यू जस्ट वांट टू अपोज, कोई भी व्यक्ति आने दो, आपका नेचर क्या है, सिर्फ उनके साथ तर्क वितर्क करना, भले ही वो व्यक्ति सही बोल रहा है, आप क्या करना स्टार्ट करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, तर्क उनकी वितर्क करके आप क्या करना स्टार्ट करेंगे, आप उनकी निंदा करना स्टार्ट करेंगे। उनकी बातों को काटना। बस वो किसी किसी का नेचर रहता है, वो सही हाँ। बोलते रहेंगे, फिर भी उनकी बात को कट कर देना, जस्ट टू प्रूव कि मुझे कितना नॉलेज है बताने के लिए। अच्छा। ये सब दक्षिणावर्णीय कर्म के बंध का।
ओके। बस आशा तो ना देना, क्या चीज? आशा अशातना तो ना देना। आशात ना देना बोल रहे हो? हाँ वो आशात तो ना नहीं नहीं, है, इंसल्ट करना ना, उनकी है। बेइज्जती करना, उनकी मतलब उनके इंसल्ट करना। सम्मान नहीं करना, उनकी हाँ हंसी मजाक उड़ाना, यही होगा ना हाँ, उसमें भी। उनकी हाँ निंदा करना, उनका निंदा इंसल्ट करना। करना, वो जो बोलते हैं उनका नहीं सुनना, दूसरों से फिर चुगली करना उनका। और समझो अभी उन्होंने आपको बोला है, आप वहां तो उनका इंसल्ट कर देंगे और दूसरों के सामने आप उनका नाम छिपाएंगे और बोलेंगे नहीं मैंने ऐसे बोला है। अब जैसे किसी ने आपको ज्ञान दिया कि बताया कि तत्व इतने प्रकार के होते हैं समझो, तो आप बोलते हैं अजीब तत्व तो होता ही नहीं, जस्ट गिव मी एन एग्जाम्पल कि अजीब तत्व तो होता ही नहीं, तो ऐसा करता है वैसा करता है, ये वो करके आप क्या करेंगे, उसकी तो अवहेलना कर देंगे। अब आप यहाँ से कहीं और गए, ओके, आपको बताना है कि आप कितने ज्ञानी हो, तो आप क्या बोलेंगे, देखो 9 तत्व 9 प्रकार के होते हैं, जीव तत्व अजीव तत्व ऐसे। तो सामने वाला अगर आपको क्वेश्चन पूछता अजीब क्या है, अरे अजीब तत्व मुझे नहीं मालूम, मैंने तो आगम, आपने सुना किससे, इस आपसे ज्ञानी को समझा से। और और आपने उनसे क्या किया, नहीं मैंने तो कहीं किताब में पढ़ा था वो भी, लेकिन आपने उन, क्या किया, दर्शनी का नाम छिपा, ये उनका भी नाम दर्शना बनने का बंद हो उनका नाम छिपा लिया और अपना नाम गया। जोड़ दिया। टू शो जस्ट कि आपका वहां प्रेस्टीज रहे, हाँ ये कितने ज्ञानी है, तो सब कुछ आता है, ये सब दर्शनावर्णीकरण के कारण तो भी इसमें बन जाता है। ज्ञानावर्णीय कर्म का भी बंद होगा और दर्शनावर्णीय भी, दोनों ही दोनों बंद दोनों होंगे। दोनों दोनों होता दोनों, है। हाँ दोनों का ही बंद होगा। यस। क्यों ज्ञानी की निंदा करनी, अवहेलना करना, और तो फिर दर्शनावर्णीय विश्वास नहीं करना होगा क्या? क्या चीज? विश्वास नहीं करना होगा क्या? नहीं नहीं, विश्वास विश्वास उसमें है। विश्वास करके नहीं है, आपने सुन लिया, बट उसमें हम्म आपने उनका नाम, आपने ऐसे नहीं कहा कि मैंने उनसे सुना है और मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे हम्म। सुधर्मा स्वामी क्या बोलते हैं, वही या जैसा गौतम आपने स्वामी कहा, क्या सुंदर बोलते है। हैं, जैसे जैसा महावीर आपने, भगवान ने कहा मैंने वैसे कहा। वो सकते जैसे हैं। जम्बू स्वामी वो क्या बोलते हैं, सुधर्मा स्वामी आपने तो ये चीज का अर्थ मुझे समझा दिया, आपने जैसे कहा मैंने वैसे बोला। इट इज नॉट लाइक दैट हियर। यार यहाँ क्या बोल रहे हैं, उनको तो भूल गए, जिन्होंने बोला उनका उपकार तो हमने भूल दिया, बट हम बोल रहे हैं मैंने कहा, आपने कहा क्या, नहीं, आपने सिर्फ सुना, आपने जैसा सुना आपने वैसा बताया। उसके अंदर तो वो तो ईगो आ सुधर्मा गया ना। स्वामी भी बोल सकते थे ना कि मैं हाँ। ऐसे कह रहा हूँ, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं थी कि मैंने जैसे सुना वैसे मैंने आपको समझाया। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके दर्शनावरणीय करण के बंधु होते हैं, ज्ञानावरणीय के साथ साथ। हम्म कोई भी चीज जब आगम में लिखी हुई है इट इज नॉट मीनिंगलेस, उसका एक मीनिंग होता है। हम्म। मैंने ऐसा सुना है, स्वयं मैंने आपको वैसा बताया है, उनको बोलने की जरूरत है क्या, नॉट नहीं, नेसेसरी, फिर बट भी फिर भी बोलते बोलते हैं। हैं ना वो। हाँ क्यों बोलते हैं, बोलते लिखते हैं? भी, हाँ, क्योंकि क्योंकि वो वो ज्ञान। उनके द्वारा बोला हुआ नहीं है, हम्म। बोला वो किसने। बट महावीर स्वामी कभी ऐसे बोलते हैं क्या, मैंने ऐसा सुना और मैं आपको बोल रहा हूँ, नहीं। कभी ऐसे सुना है भगवती में? नहीं। आप तो नहीं। कहीं क्यों? कहीं क्योंकि जाते रहे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी वही है, उन्होंने ही बोला है, तो वो नहीं बोलेंगे मैंने सुना है जैसा बोल। तो गौतम जब इस स्वामी तरह ने क्या सुना करें, है तो वो बोल रहे हैं। गौतम हाँ, स्वामी ने भगवान बंद कर महावीर दूंगा, स्वामी से सुना, तो वो बोल रहे हैं कि बंद मैंने कर दूंगा। प्रभु से सुना है, तो मैं वो बोल रहा बोल हूँ। रहा है। बट महावीर स्वामी कभी नहीं बोलते हैं कि मैंने सुना और मैं बोल रहा हूँ, कभी नहीं बोलेंगे। उन्होंने तो खुद मतलब वो दिया है। नाउ यू अंडरस्टूड, जब वो इतने 14 पूर्व के ज्ञानी हैं, जब वो केवल ज्ञानी केवलदर्शी है, जब वो ही नाम नहीं छुपा रहे तो हम छुपा रहे, तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ कर्म बंद हो रहा है ना। जी। अब क्लियर हुआ? हाँ जी। और एक गाथा शायद है, विश, दी इसका उच्चारण करवा लीजिए सभी से। जीवा, कौन सा? जीवा जीवा बात आश्रम की बात बंध, करना। संवर निर्जरा मोक्ष। हाँ ठीक है, एक बार वो फिफ्थ वाला बता देती हूँ क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, अच्छे। उसमें शायद को एक्सप्लेनेशन लगेगा, नहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है, फिफ्थ वाला बता देती हूँ। फिफ्थ का सूत्र देखिए, नाम स्थापना द्रव्य भाव भाव स्तन्यास, नाम स्थापना द्रव्य भाव स्तन्यास, ठीक है ना। सूत्र का अर्थ है नाम स्थापना द्रव्य और भाव के द्वारा जीवादि तत्वों का निक्षेप होता है या न्यास होता है, मीन्स एक ही वर्ड का बहुत दूसरी दूसरी जगह पे उसका प्रयोजन अलग होता है।
ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा पदम। पदम का अर्थ है, अगर मैं गुरु के हिसाब से बोलूं तो इसका नाम नाम हो सकता है। अगर मैं स्थापना के हिसाब से बोलूं तो वो पेड़ हो सकता है, सरस्वती के हिसाब से। अगर मैं किसी हृदय के हिसाब से बोलूं तो ये कमल भी हो सकता है। नाम तो एक ही है, एक ही है, हाँ जी। पर उसका बहुत दूसरी जगह से नाम, जैसे अभी मैंने कोई स्तवन गाए पारसमुनि पदमुनि या पदमुनि मरसा के ऊपर, तो यहाँ पे क्या रूप में मैंने यूज किया, नाम के हिसाब से। नाम। अगर मैंने कहा कि पदम कीचड़ में खिलता है तो मैंने किस स्वरूप से लिया, कमल के स्वरूप से। आपके पदम बहुत शुभ है, मैंने किसके हिसाब से लिया, मैंने पैर के हिसाब से। नाम क्या है, एक ही है, बट अलग अलग स्थितियों में अलग अलग उसका प्रयोजन होता है, इसको हम विक्षेप। अब ये यहाँ पे क्यों डालना है, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रयोजन किया जाता है। वर्ड विल बी द सेम बट उसका प्रयोजन, जैसे पर्यायवाची शब्द, वैसे वर्ड इज द सेम बट इट विल हैव डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, इसको हम निक्षेप बोलते हैं। ये आगे तत्वार्थ में या बहुत सारे आगमों में भी अलग अलग यूसेज होने के कारण ये सूत्र इधर डालना है। क्लियर? इसको ज्यादा ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन जैसे नहीं है, मींस वन वर्ड हैज मेनी मीनिंग्स यूज्ड इन डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट केसेस, दैट्स ऑल। क्लियर हुआ? हाँ, एक का प्रति शब्द हुआ क्या? क्या एक बोलिए? शब्द का प्रति शब्द। प्रति शब्द नहीं होता है, एक ही शब्द जिसके मीनिंग अलग अलग होते हैं और अलग हाँ, अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग के साथ उसका उपयोग हो। हाँ, ठीक है? हाँ। जैसे जैसे और अभी एक दूसरा मैंने वाला एक वर्ड बताएंगे तो लिया, समझ में आएगा। नहीं जैसे मैंने एक वर्ड लिया देव, ये नाम में भी यूज होता है, करेक्ट? हाँ, मैं अर्यंत सिद्ध कहने के लिए बोलती हूँ देवाजी देव। मैं थोड़ा ना अर्यंत से बोलती हूँ, मैं जब 5 पदों की वंदना करती हूँ, जब देवाजी देव बोलती हूँ, नहीं बोलती, आई एम यूजिंग दैट फॉर हाँ, अर्यंत। मैं आर्यंत देव। मैक्सिमम जाति के देवता के लिए देव ही यूज करती हूँ। यूज करती हूँ या नहीं करती? हाँ, देव तो का। मैं अगर गति आगति पढ़ा दूँ तो देव का मतलब क्या है, 99 जाति के देवता। अगर मैं किसी को व्यवहार में बुला दूँ तो मैं नाम के हिसाब से देव को यूज। अगर मैं 5 पदों की वंदना प्रस्थान सिद्ध कर रही हूँ तो देव को मैं अर्यंत और सिद्ध करूंगी। वर्ड तो देव ही है, बट मैंने अलग अलग जगह पे देव का मीनिंग ही अलग अलग रूप में लिया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का मीनिंग रॉन्ग है, यहाँ का मीनिंग रॉन्ग है, नहीं। अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में सबका मीनिंग करेक्ट ही है। इसके कॉन्टेक्स्ट में वो करेक्ट है, इसके कॉन्टेक्स्ट में ये करेक्ट है, इसके कॉन्टेक्स्ट में ये करेक्ट है। वर्ड एक ही है, उसका मीनिंग अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रयोग किया जाता है, इसको हम निक्षेप या न्यास हो, वॉट। अब क्लियर हुआ? निक्षेप। डिड यू अंडरस्टैंड? जैसे काव्य की रचना करते हैं जनरली ना, जब ऐसे वर्ड्स, एक ही वर्ड का अलग अलग जगह पे मीनिंग यूज करने के लिए वर्ड, जस्ट टू एनहांस द पोएट्री, अलग अलग वर्ड्स को यूज। ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। मीन्स कभी आप ऐसे पूछेंगे कि मैंने अभी यहाँ कहा संवर बोला, तो आप क्या बोलेंगे, संवर एक 9 तत्व का, 9 तत्वों में से एक तत्व का नाम है। बट अगर मैं बोलूं आज आपको रात में संवर करना है, तो इसका मतलब क्या है, भी हमें संवर आपको रात का सामायिक पच से लेनी है, संवर के पचकान सूर्योदय तक करना है, लाइट फैन कुछ भी नहीं लगाना और सामायिक की बूंदी पहन के आपको सोनी, जैसे संवर। जी संवर का मीनिंग अलग अलग हुआ या नहीं हुआ? तो दोनों मीनिंग जगहों पे संवर, क्या मैंने गलत बोला क्या? नहीं। नहीं। तत्वों के हिसाब से संवर का मीनिंग अलग, सोने के हिसाब से संवर का मीनिंग। जी हाउ डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड निक्षेप। क्लियर? जी, समझ में आया। ओके, ठीक है। तो आज मैंने 5 घंटा कंप्लीट की है, नेक्स्ट क्लास में 5 घंटा के पहले एक बार प्रोनाउंसिएशन करेंगे, फिर 6 घंटा जाएंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे क्लास को। एक बार कल जो भी क्लास नहीं अटेंड करे हैं, कल गति अगति मैंने कंप्लीट करवा दिया था, एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए।
कल जी, सिर्फ 80 स्टूडेंट थे मेरी क्लास में। 2-3 क्लास मेरी मिस हो गई तो वो तो आप उसकी रिकॉर्डिंग एक गलती। बार देख लेना, हाँ तो आई थिंक आपको ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपने पूरा अटेंड किया है। जी तो वैसे जी थर्सडे मैम। को होनी थी ना क्लास, आज वेडनेसडे को लिया ना आपने? क्या ये बोलिए? आज क्लास वेडनेसडे को थी या थर्सडे को होनी थी आपकी? ट्यूसडे की 8 से 9 की क्लास का मैसेज डाला हुआ था, वापस आज भी 8 से 9 मेरी क्लास है। रात को? यस। अच्छा, आज भी है रात को? हाँ, कल भी थी 8 से 9, लेकिन तो, लास्ट मंथ तो एंडिंग तक 5 थे। सिर्फ तो तनिषा कल जी एक स्टार्टिंग की क्लास में, कल क्या और कोई नहीं। करवाया? तो मुझे कल वो पता है। कंप्लीट करवा दिया, गति अगति जो बचा था ना, हाँ तीर्थंकर का त्रिवेद पुरुषवेद, उसका रिकॉर्डिंग है, आप लोग एक बार देख हाँ लेना, हाँ नहीं ठीक। समझ में आया तो मुझे पूछ लेना। तो अब रात को भी है ये, आज मतलब रात आज? में हूँ 8 से 9। ठीक ठीक है। है, ठीक है, ध्यान ओके। रखूंगी फिर। हाँ ओके, ठीक है। जी समाप्ति मैम, करेंगे। कल बोलिए। तीसरी क्लास का गए साल का थोड़ा पेपर डाल दीजिएगा, पता चल जाएगा थोड़ा। हाँ ठीक है ना, मेरे पास दीदी रात को यही रिपीट करोगे, अलग है? डाल दूंगी। दीदी थोड़ा समझ में आ जाएगा कैसे कैसे टाइप का पड़ेगा परीक्षा पेपर का। बहुत बहुत इजी आएगा, टेंशन नहीं, मैं डाल दूंगी फिर। ठीक है। दीदी रात को 8 से 9 यही रिपीट करोगे या नहीं नहीं नहीं, नहीं, फ्रेश क्लास आगे है मेरी। चलेंगे। क्लासेस बहुत कम है, आई जस्ट वांट टू फिनिश ऑफ, ताकि एक रिवीजन हो सके। ठीक है। आज तो का आगे स्लॉट। मतलब शाम को 8 से 9 में छठा और सातवां आठवां ये पार्ट लेंगे ना आगे का? 6 7 8 9 10 करने की संभावना। 10 तक मतलब आप करवा देंगे आज? ठीक है, ठीक। कोशिश तो ठीक वही है। है। ओके। ठीक है, समाप्ति सूत्र करेंगे। जी। सभी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा, कमर सीधे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव बीना बोलेंगे, आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार, विनय जो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आगे अमृत कुछ कहा हो तो इच्छा में दुखी, सभी को जय जिनेंद्र। जय जी, बहुत बहुत धन्यवाद दी, आभार आपका। थैंक यू। जय जी।